हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे थे आपकी व्याकरण बोध में रिवीजन टाइम में पार्ट 4 वाक्य विचार। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको पता है वाक्य विचार क्या होता है? वाक्य क्या है ना? तो किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। ओके, जैसे हम कोई भी बात अपनी रखते हैं सामने तो हम उसमें सारी चीजें है ना, सारी चीजें हम उसमें प्रकट करते हैं, बोलते हैं, सारे शब्द जो है वह क्लियर हम बोलते हैं। तो वही शब्दों का जो सार्थक शब्दों का समूह है वह क्या है? वाक्य कहलाता है। ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स। देखिए ये लड़का क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। ही इज आलोक, ये कौन है? आलोक। आलोक पत्र लिख रहा है। नेक्स्ट, अनुराधा गीत गा रही है। मोर नाच रहा है ना? तो ये क्या है? कंप्लीट वाक्य है ना, ये पूरा सार्थक शब्दों का यह समूह है जिससे इस वाक्य के जो भाव और विचार हैं वह पूरी तरह हमें समझ में आ रहे हैं। कि जैसे आलोक क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। कौन पत्र लिख रहा है? आलोक लिख रहा है ना। तो ये जो वाक्य हैं तो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, है ना। प्रत्येक वाक्य के अंत में क्या है? क्रिया है। लिख रहा है ना, गा रही है, नाच रहा है, यह क्या है? क्रिया है ना। तो क्रिया से हमें कार्य के होने का पता चलता है। और सभी वाक्य क्या हैं? अर्थपूर्ण है, सभी का अर्थ निकल रहा है और सभी वाक्य क्या है? सही क्रम में हैं। इसलिए यह क्या है? अर्थपूर्ण वाक्य है जो कंप्लीट है ना। इसलिए कहा गया किसी वाक्य विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। ओके, अब वाक्य के अंग या फिर भेद जिसे हम बोलते हैं, तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिसे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलते हैं। ओके, अब उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है वह क्या है? उसे हम उद्देश्य कहते हैं ना। एग्जाम्पल देखिए, पवन आम खाता है। तो इसमें क्या है? पवन, पवन क्या है? सब्जेक्ट है ना। पवन है सब्जेक्ट, क्योंकि पवन के बारे में ही बोला जा रहा है कि पवन आम खाता है ना। नीलम अखबार पढ़ रही है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? नीलम। नीलम के लिए बोला जा रहा है कि नीलम अखबार पढ़ रही है, तो नीलम क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, या उद्देश्य जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है विधेय, है ना, प्रेडिकेट। तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में से जो कुछ भी कहा जाता है ना, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे कृष्ण स्कूल जाता है, मीरा नाचती है। तो कौन स्कूल जाता है? कृष्ण। तो यहाँ पर कृष्ण क्या है? ये तो सब्जेक्ट हुआ, उद्देश्य हुआ, परंतु कहाँ जाता है? कृष्ण के बारे में बोला जाता है कि वह कहाँ जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है ना कृष्ण के बारे में। क्या कहा जा रहा है? कि वह स्कूल जाता है। तो स्कूल जाता है यह क्या है? विधेय है। वैसे ही मीरा नाचती है, तो मीरा क्या करती है? मीरा के विषय में क्या बोला जा रहा है? कि वह नाचती है। तो नाचती है ये क्या है? विधेय है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट अशुद्ध शब्द, है ना। अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द। हम बहुत सी चीजें ऐसी हैं, हम बोलते हैं, शब्दों को हम बोलते हैं जो हम गलत बोलते हैं, है ना। जैसे शब्दों का जिस तरह उच्चारण करते हैं उसी तरह हम लिख भी देते हैं। यदि उच्चारण गलत हुआ तो निश्चित रूप से शब्द गलत ही लिख जाता है। जैसे हम क्या बोलते हैं? दयालु, यह शब्द क्या है? अशुद्ध है। दयालु हम ऐसा खींच देते हैं उसको, परंतु हमें क्या बोलना है? सही रूप इसका क्या है? दयालु, है ना। छुटू की मात्रा आती है उसमें, लेकिन हम दयालु खींच देते हैं तो बड़ू की मात्रा का उच्चारण हम करते हैं, परंतु यह क्या है? अशुद्ध रूप है। ओके, इसलिए हमें शब्दों का सही उच्चारण हमें करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि हम किसी शब्द को सही सही लिख सकें। प्रायः जिन शब्दों की वर्तनी बच्चे गलत लिखते हैं उनमें कुछ की शुद्धि वर्तनी नीचे दी जा रही है। जैसे देखिए यहाँ पर जो आपको ये सारणी दी हुई है, एक तरफ अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं और एक साइड शुद्ध शब्द दिए हुए हैं ना। देखिए जैसे हम ईश्वर, ईश्वर, है ना, तो ये क्या है? अशुद्ध है, गलत है। ये हम क्या लिखते हैं? ईश्वर।
आधा श आता है ना, ईश्वर हम पूरा सा का उच्चारण करते हैं, है ना, परंतु हमें आधा श है तो हमें जल्दी से बोलना ईश्वर। वैसे ही भूमि, बड़ी की मात्रा है ये, परंतु भूमि में क्या आता है, भूमि, भूमि छोटी की मात्रा, भूमि, मी छोटी का उच्चारण हो रहा है ना इसमें। फिर है विद्या, तो विद्या नहीं विद्या, विद्या वी छोटी की मात्रा। फिर है दवाइयाँ, दवाइयाँ हम बोलते हैं ना, जबकि क्या है दवाइयाँ, ई छोटी ई का उच्चारण होता है। फिर है आवाज, फिर क्या है बीमार, कृपया, नादान, ज्ञान, शाप, है ना। तो ये क्या है, हम ये गलत शब्दों का उच्चारण हम करते हैं। तो आप इस सारणी से अच्छे से आप इस सारणी को रीड कीजिएगा, ओके स्टूडेंट, ताकि आपकी जो अशुद्ध शब्द बोलते हैं जो आप, वो आप करेक्ट कर सकें। ओके स्टूडेंट, नाउ योर होमवर्क, अशुद्ध शब्द का आप शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे। इस सारणी को आप एक बार अच्छे से रीड करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।